हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईए एजुकेशन चैनल में। आज की क्लास में हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन सीरीज का 8वां भाग। ये क्वेश्चन जो है 27/11/2025 से 10 फरवरी 2026 तक के जितने भी साइंस और जनरल अवेयरनेस के प्रश्न पूछे गए हैं उन सब का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जीवन प्रक्रियाओं के लिए जीव के शरीर के बाहर से ऊर्जा के स्रोत के हस्तांतरण को डेज कहा जाता है। ऑप्शन है पाचन, पोषण, उत्सर्जन, शोषण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पोषण। अगला प्रश्न, एक वस्तु बिंदु ए से बिंदु ए 100 मीटर दूर तक एक सीधे रास्ते पे चलती है, फिर तुरंत वापस मुड़ती है और वापस आते ही बिंदु बी पर रुक जाती है, जो कि ओ की ओर ए से 30 मीटर दूर है। तय की गई कुल दूरी विस्थापन परिमाण क्रम से क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 130 मीटर और 70 मीटर। अगला प्रश्न है, एक धावक 175 मीटर त्रिज्या वाली वृत्तीय पथ का एक चक्कर 35 सेकंड में पूरा करता है। एक चक्कर के बाद औसत वेग डेज होगा। ऑप्शन है 0 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 0 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, फसल संरक्षण प्रबंधन में कीटनाशकों के उपयोग द्वारा डेज को नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन है विषाणुओं, कवकों, कीटों, खरपतवारों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कीटों। अगला प्रश्न, चलती बस में खड़ा एक यात्री अचानक बस के रुकने पर आगे की ओर गिर जाता है। यह निम्नलिखित में से किस नियम को दर्शाता है? ऑप्शन है न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का पहला नियम, गुरुत्व का नियम, न्यूटन का दूसरा नियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूटन का पहला नियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रजनन की बहुविखंडन मोड के माध्यम में से गुणन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रजनन की बहुविखंडन मोड के माध्यम से गुणन करता है? ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, गार्डन मटर, हिबिस्कस, लिस्मेनिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पोषक तत्व पौधों के लिए प्रचुर मात्रा में आवश्यक होता है? ऑप्शन है जिंक, लोहा, कॉपर, फास्फोरस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फास्फोरस। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित पथों पर परिक्रमा करते हैं, जिन्हें डेस कहा जाता है। ऑप्शन है दीर्घवृत्तीय पथ, कोश या कक्षा, कॉर्क या न्यूक्लियॉन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोश या कक्षा। अगला प्रश्न है, द्रव का डेस आकार निश्चित होता है और आयतन निश्चित नहीं होता है। आकार निश्चित होता है और आयतन निश्चित नहीं होता है। आकार निश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। आकार निश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं का सामान्य भौतिक गुणधर्म है? ऑप्शन है उच्च गलनांक और पतनांक, धुंधला रूप, गैर चमकदार, आघात वर्धनीय और तन्यता, उच्च उच्च विद्युत चालकता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धुंधला रूप, गैर चमकदार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन प्रक्रिया किसी जीव के जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है प्रजनन, पोषण, उत्सर्जन, शोषण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रजनन। अगला प्रश्न है, श्रेणी क्रम में व्यवस्थित समान प्रतिरोध आर वाले 10 प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध डेज है। ऑप्शन है आर बाई 10, आर 10, 10 आर, 10/r। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 10 आर। परिपथ आरेखों में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा जिगजैग लाइन का उपयोग निम्नलिखित में से निरूपित करने के लिए किया जाता है? किसे निरूपित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है एक स्विच, एक फ्यूज, एक प्रतिरोधक, एक बैटरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी,
एक प्रतिरोधक। अगला प्रश्न है, किसी हॉल या कमरे में अनु अनुरण रिवर्बरेशन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है मृदु पदार्थों द्वारा ध्वनि का अवशोषण, वायु तापमान में परिवर्तन, कठोर पृष्ठों से ध्वनि का बहुत परावर्तन, ध्वनि तरंगों का बंकन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कठोर पृष्ठों से ध्वनि का बहु परावर्तन। संक्षारण क्या है? ऑप्शन है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, भौतिक परिवर्तन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, गोल्जी उपकरण निम्नलिखित में से किस अंगक से संबंधित है? ऑप्शन है लवक, केंद्रक, सूत्रकनिका, अंतःद्रव्य जालिका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अंतःद्रव्य जालिका। अगला प्रश्न, एक बच्चा खिलौना कार को जमीन पर खींचता है, यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो क्या गया कार डेश होगा? ऑप्शन है ऋणात्मक, शून्य के बराबर, कार की चाल के बराबर, बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है CH4, C11H511, CH3COOH, C6H12O6। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, C6H12O6। अगला प्रश्न, तंत्रिका कोशिकाओं में कोशिका कार्य से जुड़े कई छोटे शाखित भाग या प्रक्रियाएं होती है जिन्हें डेश कहा जाता है। ऑप्शन है ध्रुमिका, अक्षतंतु, तंत्रिका का सिरा, केंद्रक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ध्रुमिका। ध्रुमिका। अगला प्रश्न है, बोर के मॉडल परमाणु के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? बोर के परमाणु मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है परमाणु के बाहर केवल कुछ विशेष कक्षाओं की अनुमति होती है जिन्हें इलेक्ट्रॉनों की विविक्त कक्षाएं कहा जाता है। विविक्त कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन अस्तित्व में नहीं होते हैं। परमाणु के भीतर केवल कुछ विशेष कक्षाओं की अनुमति होती है जिन्हें इलेक्ट्रॉनों की विविक्त कक्षाएं कहा जाता है। विविक्त कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकीर्ण करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, परमाणु के भीतर केवल कुछ विशेष कक्षाओं की अनुमति होती है जिन्हें इलेक्ट्रॉनों की विविक्त कक्षाएं कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल से डैश और क्षार से डैश का संयोजन होता है जिससे जल अणुओं का निर्माण होता है। ऑप्शन है क्रमशः OH माइनस आयन और OH माइनस आयन, OH प्लस आयन, H माइनस आयन, H प्लस आयन, OH माइनस आयन, H माइनस आयन, OH प्लस आयन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, H प्लस आयन और OH माइनस आयन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे समाज में खराब जीवन स्तर में योगदान देने वाला प्रमुख कारक माना जाता है? ऑप्शन है शहरी क्षेत्रों में तकनीकी का अत्यधिक उपयोग, संसाधनों के वितरण में असमानता, केवल समाज में शिक्षा का स्तर, केवल जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संसाधनों के वितरण में असमानता। एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म में कितने आयताकार पृष्ठ होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 1, 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3। किसी वस्तु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? ऑप्शन है फोकस दूरी के दुगने पर, अनंत और लेंस के मुख्य फोकस के बीच, अनंत पर लेंस के मुख्य फोकस पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फोकस दूरी के दुगने पर। अगला प्रश्न है, दिए गए यौगिकों में से किसका उपयोग ईंधन के योग के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है एथेनोइक अम्ल, एथेनॉल, एथेन, एथेनॉल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एथेनॉल। अगला प्रश्न जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से है, किस मंत्रालय ने 2025 में कृषि भूमि में पेड़ की कटाई के लिए आदर्श नियम जारी किए? ऑप्शन है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप की मेजबानी की? ऑप्शन है टोक्यो जापान, लंदन यूके, शंघाई चीन, सिडनी ऑस्ट्रेलिया।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संघाई चीन। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने 3 मई 2025 को किस राज्य में अपने स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ऑप्शन से राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? ऑप्शन है माधवी पूरी बुच, अरविंद पनगरिया, शक्तिकांत दास, तुहिन कांत पांडे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तुहिन कांत पांडे। अगला प्रश्न है, फिनलैंड जून 2025 में ओटावा लैंडमाइन संधि से बाहर निकलने वाला देश यूरोपीय देश बन गया? ऑप्शन है चौथा, तीसरा, छठा, पांचवा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पांचवा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस माह में जीनोमिक्स डेटा कॉन्क्लेव के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जीनोम इंडिया डेटा शोधकर्ताओं को समर्पित किया गया था? ऑप्शन से अप्रैल 2025, मार्च 2025, जून 2025, जनवरी 2025। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जनवरी 2025। पूर्व साइकिल चालक सुच्चा सिंह को 2025 में कौन सा पुरस्कार मिला? अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम, खेल रत्न पुरस्कार, मक्का ट्रॉफी, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन से अर्जुन पुरस्कार। अगला प्रश्न, किस एथलीट ने 2025 में पैरा एथलेटिक्स के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता? ऑप्शन है नवदीप सिंह, योगेश कथुनिया, अवनी लखेरा, सुमित अंतिल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नवदीप सिंह। 2025 के वर्ल्ड बॉक्सिंग भारत में 2025 के वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ऑप्शन से 8, 10, 9, 11। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 11। कुल 11 पदक जीते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटफॉर्म अप्रैल 2025 में रोजगार मेले के 15वें संस्करण के दौरान भर्ती किए गए नए सदस्यों को औपचारिक कौशल कार्यक्रमों से अलग प्रशिक्षण प्रदान करेंगे? ऑप्शन है ई श्रम पोर्टल, स्वयं, आईजीओटी कर्मयोगी, नेशनल कैरियर सर्विस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आईजीओटी कर्मयोगी। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार किस न्यूनतम आयु से नाबालिग स्वतंत्र रूप से बचत खाता खोल और संचालित कर सकते हैं? ऑप्शन है 8 वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 10 वर्ष। भारत के लोकपाल 2025 में किस दिनांक को अपना प्रथम स्थापना दिवस मनाया था? ऑप्शन है 31 जनवरी, 30 जनवरी, 16 जनवरी, 15 जनवरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 16 जनवरी। निम्नलिखित में से किस माह में मराठवाड़ा एक्सीलेटर फॉर ग्रोथ एंड इनक्यूबेशन काउंसिल द्वारा बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 के दौरान डिफेंस इनोवेशन चैलेंज फॉर एक्सीलेंस का भव्य समापन और पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया था? ऑप्शन से जून 2025, मार्च 2025, फरवरी 2025, अप्रैल 2025। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फरवरी 2025। अगला प्रश्न, 2 जून 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। आमिर खान की कौन सी फिल्म जून 2025 में रिलीज हुई? ऑप्शन है सितारे जमीन पर, रेडी टू फतेह, स्काई फोर्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन से, सितारे जमीन पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रदूषण नियंत्रण सहमति देना, अस्वीकार करना या रद्द करना दिशा निर्देश 2025 की मुख्य विशेषता नहीं है? ऑप्शन है सुव्यवस्थित सहमति प्रक्रिया, नियमों का स्पष्ट प्रवर्तन, सख्त स्थान मापदंड, वायु प्रदूषण रोकथाम दंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वायु प्रदूषण रोकथाम दंड। अगला प्रश्न, 2025 में जारी संशोधित ग्रीन इंडिया मिशन योजना के अनुसार 2030 तक लगभग कितने हेक्टेयर क्षेत्र में वन और वृक्ष आवरण कराने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन है 20 मिलियन, 7 मिलियन, 10 मिलियन, 5 मिलियन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 7 मिलियन। निम्नलिखित में से किसे जून 2025 में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का उप
मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? ऑप्शन से राकेश शर्मा, अशोक मित्तल, मोहम्मद आरिफ खान, मनीष जैन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मोहम्मद आरिफ खान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन से 104वां संविधान संशोधन विधेयक, 105वां संविधान संशोधन विधेयक, 107वां संविधान संशोधन विधेयक, 106वां संविधान संशोधन विधेयक। तो इसका सही जवाब है 106वां संविधान संशोधन विधेयक। जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन है जिनेवा, ज्यूरिख, दावोस, वेगेन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दावोस। तो ये था आज का लास्ट प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।